वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 3 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। करेंगे स्टार्ट भाई। जो हमारा फर्स्ट करंट है, 2 दिसंबर को हमने कौन सा डे बनाया? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। क्यों बनाया? मेनली जो कमेमोरेट करते हैं हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी को, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी दुर्घटना फिर से ना हो जाए। दैट्स वाई इस डे को हम बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन 2 और 3 दिसंबर 1984 को ये हमारा इंसिडेंट हुआ था, जिसके कारण बहुत से लोगों की जान चली गई थी इन दी भोपाल मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को बनाते हैं। ठीक है जी। मेनली जो कंप्यूटर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसकी नॉलेज कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं सभी हमारे सिटीजन्स को ऑल ओवर दी वर्ल्ड, क्योंकि कंप्यूटर हमारे जीवन के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है। नेक्स्ट भाई, इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। सभी जानते हो एक एंशिएंट हिस्ट्री में एक वो सबसे बड़ी इबल थी, जो कि हमारे 2 दिसंबर को 1949 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बताया गया कि हम इस इवल को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, जो कि हमारी फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ट्रैफिकिंग, कैसे हम चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं हमारी सोसाइटी को सस्टेनेबली डेवलप करने के लिए। उसके बारे में अवेयरनेस फैलानी होगी। दैट्स वाई इस डे को हम कमेमोरेट करते हैं। नेक्स्ट, जो हमने 1 दिसंबर को हमारे 2 इम्पोर्टेंट डे थे, एक तो BSF डे एंड साथ ही में वर्ल्ड एड्स डे, जो कि एड्स को लेकर प्रॉपरली ऑल ओवर दी वर्ल्ड इम्पोर्टेंस को मीन्स कि हम कैसे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसका क्योर कर सकते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने को स्टार्ट किया गया। और 1 दिसंबर को जो BSF डे था, 58th हमने इसकी राइजिंग डे को कमेमोरेट किया। ओके, जो BSF डे है, BSF है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो मेनली पाकिस्तान एंड साथ ही में बांग्लादेश के साथ जो भी बाउंड्री लगती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अहम भूमिका निभाती है। जो BSF के डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह एंड साथ ही में हेडक्वार्टर्स इन दी न्यू दिल्ली। ओके, अब वर्ल्ड एड्स डे के बारे में देख लो। जो वर्ल्ड एड्स डे, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1 दिसंबर को बनाया। थीम क्या थी? इक्वलाइज। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको, मैं मुझे वहाँ पर थीम गलत बता गया था। जो हमारी एक राइट थीम है, इक्वलाइज। ठीक है। यहाँ पर HIV की फुल फॉर्म देख लीजिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, एंड साथ ही में जो एड्स से हमारे एक टेस्ट होता है एड्स को डिटेक्ट करने के लिए, उसका नाम क्या है? एलाइसा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे। जिसकी क्या है भाई? फुल फॉर्म। ध्यान में रखना, जो टेस्ट है जो डिटेक्ट करता है HIV वायरस को, उसका नेम क्या है? एलाइसा। नेक्स्ट भाई, 10 IPS ऑफिसर हैं लक्ष्मी सिंह। अभी हाल ही में इनको न्यू नोएडा पुलिस चीफ अपॉइंट किया गया, जो फर्स्ट ऐसी वुमेन बनी जो हेड ऑफ द पुलिस कमिश्नर बन चुकी हैं इन दी UP में। ओके, नेक्स्ट भाई, जो तरनजीत सिंह संधू, जो कि हमारे एम्बेसडर थे USA में, उनका अभी टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर दी जनवरी 31 2024 तक के लिए। ओके, एम्बेसडर कौन होते हैं? जो हमारे इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है भाई। इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो हमारे एम्बेसडर होंगे या हाई कमिश्नर होंगे, जो भी कंट्रीज़ हमारी कॉमनवेल्थ का पार्ट होती हैं वहाँ पर होते हैं हाई कमिश्नर्स, और जो नहीं होती वहाँ पर होते हैं हमारे एम्बेसडर्स। और सेंटर की तरफ से जो हमारी ऑल ओवर द स्टेट्स हैं, स्टेट्स को स्टेट में अपनी रिप्रेजेंटेशन को बनाए रखने के लिए वहाँ पर गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। समझे बात भाई? वही जो सेम बात है वो वहाँ पर हाई कमिश्नर की है। ठीक है। नेक्स्ट, इनकोवैक क्या है? जो फर्स्ट इंट्रानसल एक वैक्सीन है। इंटरनेशनल मीन्स के हमारे नाक के जरिए हम इसको डाल सकते हैं। ठीक है जी। अप्रूव की गई बाय दी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि एक कोविड बूस्टर की तरह काम करेगी। और ये भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा बनाई गई विद दी पार्टनरशिप ऑफ वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर
आने वाले टाइम में इसका जो अच्छे से भी मीन्स के ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, एक एमरजेंसी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं अब द एज ऑफ 18। ओके, नेक्स्ट भाई, यूनेस्को। यूनेस्को की तरफ से अवार्ड दिए गए फॉर द कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए किसको मिला? छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है जी, जो कि एक एक्सीलेंस अवार्ड है एट द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर द कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 हुई थी, वहाँ पर उनको दिया गया। एंड साथ ही में जो बेकरी आइटम है फ्रेंच की उसका नाम क्या है? बुकटे, फ्रेंच बूटे। ओके, इनको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में डाल दिया गया है भाई इसको, जो कि एक ब्रेड स्टिक होती है, उसके अंदर कुछ सॉफ्ट अंदर से सॉफ्ट होती है, उसको एज अ कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में डाल दिया गया है इंटेंजिबल, जैसे कि इंडिया में दुर्गा पूजा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो ये मेनली कहते हैं नेपोलियन बोनापार्टे, जो पहले इनके रूलर हुआ करते थे, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। मीन्स के इस ब्रेड को वहाँ पर फ्रांस में लाया गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट भाई, इफ़ी 53 एक ईरानियन फिल्म जो नारगिसी है उसने विन किया ICFT यूनेस्को गांधी मेडल। जो यूनेस्को की तरफ से ये मेडल मिला इनको इस फिल्म को। कहाँ की फिल्म है? ईरान की फिल्म है, नागसिरी, इसका नाम देख लेना, नारगेसी। ओके, नेक्स्ट नागालैंड में अभी हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा है भाई। सो यहाँ पर एक यहाँ की वर्ड है, ठीक है, उसके नेम पर इसको बनाया जाता है। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं और ये बिगेस्ट इंडिजिनियसली फेस्टिवल है ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, देन यहाँ पर ये स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा इसको करवाया जाता है विद द सपोर्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। मेनली ये फेस्टिवल है फ्रॉम द नागालैंड, ध्यान में रखियो, नागालैंड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, जयपुरी ग्राउंड गेको, जो कि एंडेमिक रेप्टाइल है ऑफ इंडिया, इसको अभी हाल ही में अपेंडिक्स 2 में रख लिया गया। ठीक है, सो इंडिया की डिमांड थी, जो कि 19 कॉन्फ्रेंस चल रही थी COP19 कहाँ पर? इन दी पनामा सिटी में, वहाँ पर ये डिमांड हुई, देन इसको इसमें ऐड कर लिया गया। IUCN की स्टेटस में ये इंडेंजर स्पीसीज है और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके अंडर इसको कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया। अब नेक्स्ट, शिविलॉन्च वोल्केनो, ये कहाँ पर है भाई? रशिया का एक वोल्केनो है, इसके रप्ट होने के चांस हैं, दैट्स वाई न्यूज़ में था। सो डायरेक्ट नेम जा सकते हो भी ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, शिवलॉन्च वोल्केनो। जैसे कि वेरिन आइलैंड है, वेरिन जो हमारा एक वोल्केनो है, वेरिन वोल्केनो जो इंडिया का एक्टिव वोल्केनो है, जो कि अंडमान आइलैंड्स के बीच में लाई करता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट, पंजाब न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर हरिके वेटलैंड में यहाँ पर पाई गई माइग्रेटरी बर्ड्स। अब मेनली आपको ध्यान में क्या रखना है, जो पंजाब में 6 वेटलैंड्स हैं, हरिके वेटलैंड, किशोरपुर म्यानी वेटलैंड, नंगल वेटलैंड, रोपड़ वेटलैंड, कांजली एंड दी ब्यास रिवर वेटलैंड। ये सभी इंपॉर्टेंट है, सो नेम ध्यान में रखियो। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, इनके जो अभी हाल ही में चेयरमैन को अपॉइंट किया गया बाय द PM, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जिनका नाम क्या है? अंशराज अहीर। ठीक है जी, सो नेशनल कमीशन जो फॉर द बैकवर्ड क्लासेस है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर काम करेगी। 14 अगस्त 1993 में ये बनाई गई थी। ठीक है, अब देखो ये 1902 जो 102 सेकंड जो 100 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 2018 में, उसके अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया, जो कि जो जहाँ पर न्यू आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए थे 338B एंड 342A। ओके, एंड साथ ही में 366 में कुछ चेंजेस लाए गए थे। अब 338B बता रहा है जो हमारी इसको एम्पावर करता है, जो कि कंप्लेंट्स होती हैं और जो वेलफेयर के लिए, जो बैकवर्ड क्लासेस की एजुकेशन सोशल जस्टिस के लिए ये काम कर सकता है। देन ये जो 342 आर्टिकल बता रहा है हमारा, क्या बता रहा है भाई? जो हमारे प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है, जो कोई भी काम स्टेप उठा सकते हैं जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी एजुकेशन के लिए, और साथ ही में जो हमारे गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं स्टेट लेवल पर। ओके,
सो यहाँ पर जो कमीशन होती है उसके अंडर 5 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा एंड 3 अदर मेंबर्स होंगे जो कि अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट RH-T13 जी क्या है भाई, एक न्यू रिड्यूस्ड हाइट सेमी डवार्फ जीन ऑफ बीट अभी खोजा गया, ठीक है। जो जहाँ पर खोजा गया मेनली जो कुछ एरियाज रहते हैं वहाँ पर ड्रफ के एरियाज हैं, वहाँ पर प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाता, दैट्स वाई वहाँ पर भी इसको उगा पाएंगे और जो हमारी फूड की शॉर्टेज है उनको ख़त्म कर पाएंगे। 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ हमारे इंडिया में आपको पता है भी प्रॉपरली जो वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, ओके, जो कि वर्गीस क्यूरिन नहीं, साथ ही वो थे हमारे जो, प्लीज़ उनके नेम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन को कहते हैं MS स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर माना जाता है। और जो वर्गीस क्यूरिन थे वो फादर ऑफ हमारे वाइट रेवोल्यूशन माने जाते हैं, मीन्स के हमारी मिल्क की प्रोडक्शन को लेकर, ठीक है। सो हमारे इंडिया में वीट की जो प्रोडक्शन बढ़ी थी, अब यहाँ पर ये खोजा गया किनके द्वारा, साइंटिस्ट एट द जॉन इनी सेंटर नॉर्विक एंड इंग्लैंड इन कोलैबोरेशन विद, इनके द्वारा इसको खोजा गया। सो मेनली नाम ध्यान में रखियो RH-T13 जी क्या है, एक वेराइटी है, एक जीन है किसकी, वीट की, जो कि कुछ हमारे डिवर्फ जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर भी इसको उगा पाएंगे और जो हमारी फूड की शॉर्टेज है उससे हम टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट भाई एक्स सुदर्शन प्रहार, ये एक एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट की गई बाय दी सुदर्शन चक्रा कोप्स के द्वारा ऑफ इंडियन आर्मी की एक यूनिट है ये, उनके द्वारा इसको कंडक्ट किया गया इन दी राजस्थान के डेजर्ट्स में, ठीक है जी। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, मोटो सर्विस बिफोर द सेल्फ एंड चीफ जनरल कौन है, मनोज पांडे, जो हमारी इंडियन आर्मी के। नेक्स्ट भाई ALH जो मार्क 3, ये हमारा एक एयरक्राफ्ट है जो अभी हाल ही में कहाँ पर इंजेक्ट हुआ, इन दी इंडियन कोस्ट गार्ड में इसको इंजेक्ट किया गया, मेनली उनकी सर्वेलेंस पावर को बढ़ाने के लिए। साथ ही में एक इंडिजीनियसली बिल्ड है जो आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करता है। और जो हेलीकॉप्टर हैं जो मैन्युफैक्चर किया गया है बाय दी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट भाई इंडियन आर्मी कहते हैं वो डॉग्स को एंड काइट्स मीन्स के चील को अब क्या कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हमारे बॉर्डर वाले एरिया पर मीन के पाकिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री लगती है, चाइना के साथ लगती है, वहाँ पर सर्वेलेंस के लिए काम करेंगे। जो हमारे ड्रोन्स हैं वो उधर की ओर पाकिस्तान की ओर से इंडिया की ओर ड्रोन आते हैं, उनको हम कैसे हम डिटेक्ट कर पाएंगे, इनकी हेल्प लेंगे। सो एक इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर एक काइट का नेम है भाई अर्जुन, इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही में जो हमारी इंडिया और USA के बीच में युद्धाभ्यास 22 चल रहा है इन दी उत्तराखंड, सो वहाँ पर भी इसकी पार्टिसिपेशन चल रही है, ठीक है जी। सो अर्जुन एक काइट का नेम है। सो पूछ सकते हैं भी अर्जुन अभी न्यूज़ में था, बताओ क्या है जी, ठीक है। मीन्स काइट के एक चील का नेम है जो कि हमारी डिटेक्शन के लिए काम कर रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ल्ड का फर्स्ट हाइड्रोजन रन जो एयरक्राफ्ट इंजन है टेस्ट फायर किया गया बाय द EasyJet रॉयल्स के द्वारा, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टीफन फ्रापाट जो कि एक फ्रांस की सिटीजन है, ये फर्स्ट वुमेन रेफरी बन चुकी हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए, ठीक है जी। सो फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर चल रहा है, इन दी कतर, ओके। सो यहाँ पर ये बन चुकी हैं, नेम डायरेक्ट याद भी रखना। नेक्स्ट यहाँ पर यूनियन जो मिनिस्टर हैं ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह, उनके द्वारा इनैगोरेट किया गया डॉक्टर आपके दरबार, ओके। सो ये एक 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक खोले गए इन दी बिहार में जो कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है। मेनली आपको पता है जो मोबाइल हेल्थ क्लिनिक है लोगों को प्रोवाइड करेंगे हेल्थ फैसिलिटी, सो ये इनैगोरेट किए गए वहाँ पर। सो ध्यान में रखने हैं डॉक्टर आपके दरबार, ये एक इनिशिएटिव है कौन सी स्टेट में लिया गया, इन दी बिहार बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह के द्वारा। तो यहाँ पर पूछ सकते हैं भी हमारे हेल्थ मिनिस्टर, सो हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पर नहीं है, सो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन है भी ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। सो यहीं तक आज की तो हमारी वीडियो कंप्लीट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।